सोचिए जरा, क्या मौत के बाद की दुनिया का भी कोई विज्ञान हो सकता है? एक ऐसी दुनिया जिसके अपने कायदे कानून हो, अपना एक नक्शा हो। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प किताब परलोक विज्ञान की दुनिया में उतरने वाले हैं, जो हमें उस अनदेखी दुनिया की सैर कराने का दावा करती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में जिसे हम मृत्यु कहते हैं, उसके बाद के जीवन का कोई साइंस हो सकता है? क्या उस रहस्यमयी दुनिया को किसी नियम में, किसी मैप में बांधा जा सकता है? परलोक विज्ञान इसी बड़े और हिम्मत वाले सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। तो चलिए सबसे पहले इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये परलोक विज्ञान है क्या? कोई धर्म है, कोई फिलॉसफी है, या सच में एक तरह का विज्ञान? देखिए, ये किताब खुद को कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं कहती, बल्कि एक तरह की स्पिरिचुअल गाइड बताती है। जरा सोचिए, एक ऐसा कॉस्मिक मैप हाथ लग जाए जो उन अनदेखे लोकों का रास्ता दिखाए जहां आत्मा हमारे शरीर को छोड़ने के बाद सफर करती है। अच्छा, हर बड़े सफर की शुरुआत एक यात्री से होती है। तो इस कॉस्मिक जर्नी को समझने से पहले चलिए मिलते हैं उस यात्री से, यानी आत्मा से, और उसके कमाल के वाहन सूक्ष्म शरीर से। तो सबसे पहले बात करते हैं आत्मा की। इस किताब के हिसाब से हम ये शरीर नहीं है, हम तो वो शाश्वत चेतन यात्री हैं जो इस शरीर में रहकर बस अनुभव ले रही है। यही हमारी असली पहचान है, हमारी चेतना का वो सोर्स जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि बिना इस फिजिकल बॉडी के ये यात्रा होती कैसे है? यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है सूक्ष्म शरीर का। इसे आत्मा का एक एनर्जी से बना वाहन समझिए, एक ऐसा नॉन फिजिकल शरीर जो उसे टाइम और स्पेस से भी परे अलग अलग दुनियाओं में ले जाता है। और जरा इस किताब के कवर आर्ट को देखिए, ये कितना सटीक बैठता है। इसमें जो एनर्जी के चक्र और एक सेंट्रल एक्सिस दिख रहा है ना, वो असल में सूक्ष्म शरीर को ही दिखाने की एक कोशिश है, आत्मा की यात्रा के लिए एक पावरफुल एनर्जी से भरा वाहन। तो ठीक है, हमारा यात्री तैयार है, उसका वाहन भी तैयार है। अब बारी है उस मैप को देखने की जिस पर यह कमाल की यात्रा होती है। चलिए अस्तित्व के उन अलग अलग लोगों की सैर करते हैं जिनकी बात ये किताब करती है। ये कॉस्मिक मैप हमें बताता है कि अस्तित्व के कई लेवल हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग में कई फ्लोर होते हैं। किताब में मेनली 3 जगतों पर फोकस किया गया है। सबसे पहले आत्म जगत, जहां आत्मा अपने असली रूप को पहचानती है। उसके बाद आता है ब्रह्म जगत, जहां वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाती है। और आखिर में है निर्वाण जगत, जहां उसे परम मुक्ति मिलती है। ये असल में आत्मा के आध्यात्मिक विकास के अलग अलग पड़ाव हैं। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कोई सच में इन दुनियाओं को एक्सपीरियंस करके हमें बताने के लिए वापस आ सकता है, या ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं? इसी सवाल के जवाब में ये किताब एक और भी ज्यादा रहस्यमयी दरवाजा खोलती है, और वो है परकाय प्रवेश। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब है अपनी चेतना से किसी दूसरे शरीर या किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाना। सिर्फ थ्योरी नहीं, किताब इसे समझाने के लिए एक हैरान कर देने वाला पर्सनल एक्सपीरियंस बताती है। ये एक ऐसे यात्री की कहानी है जो इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को एक जीती जागती हकीकत बना देती है। कहानी की शुरुआत ही दिल दहला देने वाली है। किताब के शब्दों में, अचानक एक तेज रोशनी हुई, मैं झटके से उठा और जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। मेरा अपना ही शरीर बिस्तर पर बेजान पड़ा था। इसके बाद जो हुआ वो तो कल्पना से भी परे था। वो इंसान अपने शरीर से बाहर निकलकर एक अनदेखे सफर पर निकल गया, जो करीब 15-20 मिनट तक चला। एक गाइड उसे रास्ता दिखा रहा था। इस दौरान वो एक खूबसूरत युवती से मिला, जिसके साथ उसने खाना भी खाया। मतलब सब कुछ इतना रियल था कि उसे लगा ही नहीं कि वो अपने शरीर में नहीं है। और फिर एक नए ज्ञान और अनुभव के साथ वो वापस अपने शरीर में लौट आया। तो ये जो अविश्वसनीय अनुभव है और वो जो कॉस्मिक मैप हमने देखा, ये दोनों हमें किताब के सबसे गहरे सच की ओर ले जाते हैं कि आत्मा की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये अनुभव हमें बताता है कि चेतना शायद शरीर की सीमाओं में बंधी नहीं है। यही परलोक विज्ञान का सबसे बड़ा संदेश है। ये जीवन और मृत्यु को एक मंजिल नहीं, बल्कि एक अंतहीन चक्र के रूप में देखती है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हर पड़ाव पर हम कुछ नया सीखते हैं और इवॉल्व होते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये यात्रा कभी खत्म ही नहीं होती तो फिर इसकी मंजिल क्या है? शायद जवाब यह है कि मंजिल कोई जगह नहीं, बल्कि खुद ये यात्रा ही है। इस बारे में सोचने वाली बात है ना?